पृथ्वी के निकट के एस्टेरॉयड एपोफिस, जिसे वर्तमान युग का सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड कहा जा रहा है, 13 अप्रैल 2029 को धरती के नजदीक से गुजरेगा। इससे धरती पर तबाही होने का खतरा है। 370 मीटर व्यास वाले एस्टेरॉयड के प्रभाव से धरती पर मौजूद कई प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। 10 किलोमीटर या उससे बड़े क्षुद्र ग्रह के धरती से टकराने की घटना को बड़े पैमाने पर तबाही के रूप में माना जाता है। इसके कारण धरती पर अधिकांश प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। एस्टेरॉयड के धरती पर टकराने के कारण ही पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त हो गए थे। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां धरती को एस्टेरॉयड से बचाने के लिए अपनी क्षमताओं में विस्तार कर रही हैं। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि हमारी पृथ्वी से एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एस्टेरॉयड की धरती पर टकराने से बड़े पैमाने पर जान माल की तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन काल 70 से 80 वर्ष है और हम अपने जीवन काल में ऐसी आपदा नहीं देखे हैं। इसीलिए हम यह मानकर चलते हैं कि ये संभव नहीं है। यदि आप विश्व और ब्रह्मांड के इतिहास को देखें तो ये घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इसरो प्रमुख ने कहा कि यदि पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम सभी विलुप्त हो जाएंगे। ये वास्तविक संभावनाएं हैं जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें खुद को तैयार करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये धरती के साथ हो। हम चाहते हैं कि मानव और सभी जीव यहाँ सुरक्षित रहें, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते। हमें इसके विकल्प तलाश करने होंगे। इसीलिए हमारे पास एक तरीका है जिससे हम इससे बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि एस्टेरॉयड का पता लगाकर हम उसका मार्ग बदल सकते हैं, जिससे धरती पर होने वाली बड़ी तबाही से बचा जा सकता है। हालांकि इसके लिए हमें तकनीकी तौर पर बेहद सक्षम होना होगा। हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जो भविष्यवाणी करने में सक्षम हो, साथ ही इसके मार्ग को बदल भी सके। 30 जून 1908 को साइबेरिया के एक दूसरे सुदूर स्थान पर तुंगसुका में एक एस्टेरॉयड से हुए विशाल हवाई विस्फोट ने लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर घने जंगल को तहस नहस कर दिया और लगभग 80 मिलियन पेड़ नष्ट कर दिए थे। इसरो प्रमुख का कहना था कि इस तरह के खतरे से बचने के लिए एक जिम्मेदार देश के रूप में तैयार रहना होगा।